फिर भगवान ने थोड़ी सी आंख बंद करी और बोले, शिव जी ने मुझे अपनी गोदी में कई बार बैठाया है, लेकिन मैंने शिव जी को अपनी गोदी में कभी नहीं बैठाया। तो फिर किसी देवता को आपने जरूर बैठाया होगा। भगवान बोले, किसी को नहीं। मैया लक्ष्मी जी को जरूर अपनी गोदी में कभी न कभी बैठाया। भगवान बोले कि प्रहलाद, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने लक्ष्मी को भी कभी अपनी गोदी में इस तरह नहीं बैठाया जैसे मैं तुम्हें बैठाया। तो भी प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आपने आज मुझे वो किया है जो आज तक आपने किसी को नहीं दी, अपनी गोदी में मुझे बैठाया। भगवान ने प्रहलाद जी को दोनों स्नेह दिया, गैया और मैया का भी। गोदी में बैठा करके माँ के जैसे प्रेम दे रहे हैं, और अपनी बड़ी बड़ी जिह्वा जो है, भगवान की जो लपलपाती जिह्वा, उस जिह्वा से प्रहलाद जी को भगवान चाट रहे। तो इस तरह भगवान प्रहलाद जी को गैया और मैया दोनों का स्नेह एक साथ प्रदान कर रहे हैं। यदि राशि समय कामान वरांस्त्वं वरदर सभा कामानां हृदय संलोहः भवतस्तु वृणे वरम। प्रहलाद जी बोले, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। इस संसार में जितने भी आपके भक्त हैं, उनको कभी आपसे कुछ मांगने की जरूरत न पड़े, वो कभी आपसे कुछ मांगे ना। मांगा उससे जाता है जिसको मालूम ना हो कि आपको क्या चाहिए। जब हम अपने आप को भगवान के सामने बालक समझें, अबोध बालक, तो भगवान हमारी सारी जरूरतें बगैर मांगे पूरी कर देते हैं। मांगना नहीं पड़ता है। आप मांगोगे, हम मांगेंगे तो हम लोग अपने औकात के हिसाब से मांगेंगे, लेकिन यदि भगवान देंगे तो भगवान अपने हिसाब से देंगे। अब भगवान का हिसाब हम लोगों की औकात से कहीं बहुत ज्यादा है, इसलिए भगवान से नहीं मांगना चाहिए। भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। यदि मांगना ही है तो भगवान को मांगो। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।